हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 12th आरबीएससी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होता है, दो आवेश होते हैं बिंदु परिमाण के, पॉइंट जिनका परिमाण बहुत कम होता है। दो आवेश होते हैं जो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। जैसे परिमाण में समान मतलब उनका मैग्नीट्यूड, जैसे ये Q और Q, ये परिमाण में समान है, दोनों परिमाण में समान है। परिमाण का मतलब तो समझ गए ना। जैसे हमें 3 मीटर कपड़ा खरीदना है तो दो जगह हमने 3-3 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 3-3 जो है वो उसका परिमाण है, तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो समान है। जैसे 1 गुलाम और 1 गुलाम, 1+1 गुलाम और 1-1 गुलाम, तो 1-1 है वो मैग्नीट्यूड है, वो परिमाण है, वो समान है। तो ये जो Q है परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, प्लस माइनस एक दूसरे से अति निकट स्थित हो, तो इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो बिंदु आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे के अति निकट स्थित हो, तो इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये होता है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि परिमाण समान है, गुणा दोनों के बीच की दूरी। ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर इनका मात्रक होता है। और विमा क्या होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की? विमा Q की विमा क्या होती है? एम्पियर गुणा समय, और दूरी की होती है L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो जाएगी M0 L1 T1 और A, ये हो जाएगी LDA, ये हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो दो आवेश हैं -Q और +Q, वो बहुत दूर दूर स्थित हैं। उनका जो सेंट्रलाइज्ड है, उनका प्रभावी केंद्र है माइनस आवेश का और प्लस आवेश का, वो दूर दूर है और उनके बीच में एक दूरी है, इसलिए इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये ध्रुवीय अणु में पाए जाते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे हम अणु दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का जो केंद्र होता है, जो सेंट्रलाइजेशन होता है, प्रभावी केंद्र होता है, वो एक जगह संपाती होता है, अलग अलग नहीं होता। तो इसे अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, इस तरह से एक जगह ही होता है आवेश। इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र एक ही जगह होता है, ये अध्रुवीय अणु होते हैं। और ध्रुवीय अणु
पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl, H2O, NaCl ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से प्लस आवेश और माइनस आवेश अलग अलग होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का जो प्रभावी केंद्र होता है वो थोड़ी दूरी पर होता है, संपाती नहीं होता। तो इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। उनमें अगर अध्रुवीय अणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी, ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाएगी। प्लस और माइनस आवेश दूर दूर हो जाएंगे। प्लस आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में विस्थापित हो जाएंगे, माइनस आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएंगे। इस प्रकार से एक डायपोल उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दो तरह से होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। एक तो होता है अक्षीय रेखा पर, एक होता है निरक्षीय रेखा पर। अक्षीय लाइन पर इस तरह से हम विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ये माइनस क्यू आवेश है, ये इसके पास में ही प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, ये बीच का पॉइंट है कोई O, तो ये दूरी हो जाएगी a। ठीक है, दो आवेश है प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान, दोनों के बीच की दूरी 2a है और आधी दूरी लें बिंदु सेंट्रल पॉइंट से दूरी लें तो वो a है। अब इसकी अक्षीय रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये सेंटर पॉइंट है, इससे हम इस दिशा में लेते हैं, यहां P बिंदु, ये इस सेंट्रल पॉइंट से R दूरी पर है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये आपको लिखना होगा इसमें थ्योरी में कि दो आवेश है प्रकृति में विपरीत और परिमाण में समान, दोनों के बीच की दूरी 2a है और दोनों के बीच में एक बिंदु O है, जिससे R दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E माइनस Q क्या हो जाएगा? माइनस Q के कारण इस तरफ होगा, माइनस Q की दिशा में ही होगा। माइनस Q से बिंदु P की दूरी कितनी आएगी? ये टोटल तो है R, ये है A, ये घटानी होगी R में से, तो R माइनस A दूरी पर, माइनस Q से R माइनस A दूरी पर बिंदु P स्थित होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K आवेश तो है Q और दूरी है R माइनस A का स्क्वायर। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और इसकी दिशा क्या आएगी? इसको अगर A पॉइंट माने, इसको B, तो दिशा आ जाएगी PA। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E प्लस क्यू। इसकी दिशा क्या होगी, प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो ये इस तरफ हो जाएगी, मतलब ए पी दिशा में। और दूरी क्या होगी प्लस क्यू से, या ओ से पी की दूरी आर है और ये दूरी है ए, तो आर प्लस ए दूरी हो जाएगी। तो हमारे पास में आंसर होगा ई प्लस क्यू का मान के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी ए पी। एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ये विद्युत क्षेत्र। अब ज्यादा कौन सा है, आर माइनस ए ये हर छोटा है, आर प्लस ए ये हर बड़ा है, तो ये छोटा हुआ, हर बड़ा होने से ये छोटी राशि होगी, तो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कम होगा क्योंकि वो दूर स्थित है, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो अधिक होगा। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। एक बार तो जुड़ेंगे ये, परंतु ये विपरीत दिशा में है तो माइनस अपने आप आ जाएगा, इनको एक दिशा में लेना होगा ना हमें, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो छोटी राशि कौन सी है, E प्लस क्यू, इसलिए इसको बाद में लिख दिया। तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारे पास में राशि आ जाएगी। और इसकी चलो इतना लिख लेते हैं। ये दूरी है ए। तो विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर आ जाएगा, के क्यू तो कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। और इसमें बड़ा कौन सा है, ये किस दिशा में है, आर माइनस ए, किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण, तो ये पी ए दिशा में है, तो ये पी ए दिशा में होगा। अब के का मान रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू कोई जरूरी नहीं मान रखना, रख भी सकते हो, अपन को पता है तो ये तो कोई जरूरी भी नहीं। और नीचे ये आर माइनस ए और आर प्लस ए क्या हो जाएगा, गुणा में लघुत्तम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन टोटल का है स्क्वायर। अब ये लघुत्तम लेंगे तो ये तो नीचे है ही, ये और आएगा तो ये इधर ऊपर आ जाएगा भाई, इसका भाग इसमें लगेगा तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा, तो इधर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस कोष्टक में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास में संख्या आ जाएगी, ये पता जाएगा। खोल दिया स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये कट जाएंगे, 2 आर है, ये प्लस का 2 आर है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास में पद क्या आ जाएगा,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2A, ठीक है ना। तो इसमें Q इंटू 2A को अलग निकाल लेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 तो इतना लिख दो, एक Q इंटू 2A इधर लिख दो, और ये R, और बचेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। तो E का मान क्या आ जाएगा? 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर का माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाएगा अक्षीय रेखा पर। अभी इसको और आगे सोल्व करना है। अब इसमें एक कंडीशन इस्तेमाल करेंगे अपने, क्या कि ये जो R है ये बहुत बड़ा है A से, तो R स्क्वायर भी बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से, ये हम लेंगे। तो A स्क्वायर को 0 मान लेंगे, ये हट जाएगा। तो हमारे पास में E का मान आ जाएगा 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, R4 आ जाएगा, और ऊपर R तो R क्यूब बचेगा, 2KPR क्यूब। और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही होती है अक्षीय रेखा में। तो क्या आ जाएगा? 2KP अपॉन R क्यूब। ये अक्षीय पॉइंट पर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 2KP अपॉन R क्यूब। और अक्षीय पॉइंट पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होता है, इसलिए P और E का चिन्ह धनात्मक लेते हैं। ये हम देख रहे हैं इसी दिशा में होगा, और ये प्लस Q की जो और माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी दिशा में होगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा आई है। तो ये हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा अक्षीय स्थिति में। अब हम करते हैं निरक्षीय स्थिति में। इक्वेटोरियल विषुवतीय रेखा पर इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल मतलब विषुवतीय, बुक में लिखा हुआ है ना इक्वेटोरियल, उसको बोलते हैं विषुवतीय। विषुवत रेखा को इक्वेटोरियल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, निरक्षीय रेखा पर इक्वेटोरियल लाइन पर हमने विद्युत द्विध्रुव लिया माइनस Q, एक तो माइनस Q आवेश ले लिया, एक प्लस Q आवेश ले लिया। ये दोनों के बीच की दूरी 2A, ये सेंट्रलाइज पॉइंट, इसको लिख दिया A, इसको B। ये सेंट्रलाइज पॉइंट से यहां कोई R दूरी पर कोई बिंदु P है। यह है इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा के लंबवत। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
तो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, माइनस क्यू की ओर होगा, क्योंकि बल रेखा माइनस क्यू की ओर होगी। इसको लिख देते हैं E1। और प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, और इसको लिख देते हैं E2। और दोनों का जो परिणामी होगा वो इस तरफ होगा, E बराबर E1 प्लस E2। ये कोण थीटा है, तो इसके संगत ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है तो इसके एकांतर कोण ये क्या हो जाएगा, थीटा। और ये टोटल कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा। हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, माइनस क्यू के कारण E माइनस क्यू या E1। के क्यू पर आर स्क्वायर होता है, तो के तो वही लिख देंगे क्योंकि ये निर्वात में है, 1/4πε0। और परिमाण जो है आवेश का वो क्यू है, और बीच की दूरी एपी हमें निकालनी है। तो एपी क्या आएगी, कर्ण है ये आधार है, आधार कितना है ए, और ये लंब है आर। तो हमारे पास में आ जाएगा ओपी स्क्वायर माइनस प्लस एओ स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो हमें दूरी का वर्ग ही चाहिए, तो एपी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। तो ओपी कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास दूरी आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, पी ए दिशा होगी। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू या E2 वो कितना आ जाएगा, के क्यू। के तो अपना कांस्टेंट है और क्यू आवेश का परिमाण है, समान है। दूरी कितनी आएगी, दूरी ये आर ये ए, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सेम आ जाएगा, बस दिशा चेंज होगी, दिशा होगी बीपी, इस दिशा में होगा बाहर की ओर, और ये इधर की ओर। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 व E2 के बीच कोण कितना है, 2 थीटा है, और टोटल विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 प्लस E2। तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना आ जाएगा, 2 सदिश होते हैं जिनके बीच में कोण थीटा हो तो उनका परिमाण कितना आता है। जैसे E1 E2 है तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस उनके बीच का कोण थीटा। तो हम लिखेंगे E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। ये हमारे पास में फार्मूलेशन आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि E1 और E2 का मान मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ E1 स्क्वायर भी बराबर E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर, E1 सब E1 हो जाएंगे, तो ये सब E1 स्क्वायर बन जाएंगे, E1 स्क्वायर। तो इसको, इस मान को हम बाहर ले लेंगे, स्क्वायर में होगा तो वर्गमूल से बाहर आएंगे तो वो
बिना वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी ई स्क्वायर, ये भी ई स्क्वायर, ये भी ई स्क्वायर, बाहर आएगा तो ई आ जाएगा, तो ये हमने ई लिख लिया। अंडर रूट ये वन प्लस 2 कॉस, यहाँ 2 थीटा आएगा क्योंकि बीच में कौन 2 थीटा है ना, कॉस 2 थीटा, ये हमारे पास में बनेगा। ठीक है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच में कौन 2 थीटा, तो परिमाण निकाल लिया, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ये हमारे पास में आ गया। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर ही 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। एक मिनट, गलत लिख दिया। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मान हम इसमें रख देंगे, इस cos थीटा की जगह रख देंगे। तो E बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 1 प्लस क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 इंटू 2 4। तो हमारे पास में जो मान आएगा E का वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो आगे क्या आ जाएगा? के क्यू 2 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार है a, कर्ण है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, ये cos थीटा का मान है। तो हमारे पास में E की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन 2 इताई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा का मान क्या आ जाएगा? ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 घात में, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। ये एक घात है, ये 1/2 है, 3/2 हो जाएगी। तो हमारे पास में के क्यू 2a, ये क्या हो जाएगा? P, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। तो हमारे पास में आ जाएगा के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में।
अब यदि आर की वैल्यू ए से अधिक है, अब यदि आर की वैल्यू ए से अधिक है तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत अधिक हो जाएगी। तो ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे पास में ई का मान रहेगा के पी अपॉन आर स्क्वायर की घात 3/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। हम देख रहे हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। इस तरह से हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होता है विद्युत क्षेत्र, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ये तो हुआ हमारा 2 टॉपिक हो गए, अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। अब इसी से मिलता जुलता एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कोई आवेश है जिसका परिमाण है 25 × 10⁻⁻9 कूलाम। जैसे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी है 6 मीटर और बिंदु O से अक्षीय रेखा पर 4 मीटर दूरी पर और निरक्षीय रेखा पर 4 मीटर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और आवेश का परिमाण दिया हुआ है Q बराबर 25 × 10⁻⁻9 कूलाम। ये हमारे पास में दिया हुआ है। तो अक्षीय लाइन पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर, अक्षीय रेखा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास में P क्या होगा? Q × 2A। 2A कितना है? 6। Q कितना है? 25 × 10⁻⁻9 और 2A है 6। तो हमारे पास में आ जाएगा 150 × 10⁻⁻9। तो 1.5 × 10⁻�7 कूलाम मीटर हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा P। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9 और P कितना है? 1.5 × 10⁻⁷ और R कितना है? 4 मीटर और A 3 मीटर, क्योंकि 6 का आधा होगा ना। तो हमारे पास में ई एक्सियल क्या आ जाएगा? 2 × 9 × 10⁻9 इंटू P की जगह क्या आ जाएगा? 1.5 × 10⁻⁷। R की जगह 4 और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारे पास में टोटल जो मान आएगा वो आएगा 2.2 × 10⁻² न्यूटन पर कूलाम। इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ये अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र आएगा। अब निरक्षीय रेखा पर
इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, सब मान हमारे पास में है। के की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, पी की जगह आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻7, आर की जगह आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 10.8 न्यूटन पर कूलम। सोल्व तो आप कर ही सकते हो। ये 16, ये 9 25 का 3/2, और ये हो जाएगा 9 10 की घात 9 1.5, और ये सोल्व हो जाएगा। देखो 9 इंटू 1.5 इंटू 10⁻², और नीचे आ जाएगा 25 की घात 3/2। तो 5 की घात क्यूब आ जाएगा। फिर इसको आप सोल्व कर देना। वैल्यू मैंने बता दी है कितनी आएगी। ये सोल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं वो 2 स्थानों पर निकालते हैं, अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर। आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।